अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस का हम एक अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। लिमिटिंग रिएजेंट असल में रिएक्शंस के अंदर वो रिएजेंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट के बनने को कंट्रोल करता है। प्रोडक्ट्स को ये कंट्रोल करता है कि प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, ये किसके हाथ में होता है, लिमिटिंग रिएजेंट्स, क्योंकि ये बता आपको क्या रहा है कि ये लिमिट में रखता है, ये प्रोडक्ट्स के बनने को लिमिट में रखता है। और इसके अलावा ये एक्सपेंसिव केमिकल्स होते हैं, एक्सपेंसिव केमिकल्स को हम हमेशा लिमिट में लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स के तौर पर लेते हैं, और ये लेस अमाउंट में लिए जाते हैं, ये लेस अमाउंट में लिए जाते हैं और ये कंप्लीटली यूज हो जाते हैं रिएक्शंस के अंदर, ये कंप्लीटली यूज हो जाते हैं। तो उन रिएजेंट्स को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स कहते हैं। अब इसके जो बिल्कुल अपोजिट हमारे पास होता है उसको हम एक्सेस रिएजेंट्स कहते हैं। अब ये जो एक्सेस रिएजेंट्स होते हैं इसको हमेशा लार्ज अमाउंट में लिया जाता है। लार्ज अमाउंट में इसलिए लेते हैं ताकि ये जो एक्सपेंसिव केमिकल्स हैं उसको ये मुकम्मल यूज करे, उसको मुकम्मल खत्म करे। और इसके अलावा ये चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। एक तो इसका काम यह है कि ये इस एक्सपेंसिव केमिकल को सारा यूज करेंगे, इसको मुकम्मल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और इसका दूसरा काम ये होता है कि ये रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं। तो साइंटिस्ट जो केमिस्ट होते हैं वो जानबूझकर एक रिएक्टेंट को एक्सेस में ले लेते हैं और चीप रिएक्टेंट को हमेशा एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, और जो एक्सपेंसिव केमिकल्स होते हैं उसको हमेशा लेस अमाउंट में लेते हैं। तो जो एक्सेस अमाउंट में या एक्सेस रिएजेंट्स लिया जाता है, ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है, उसका बुनियादी काम एक तो रिएक्शन को फास्ट करवाना होता है और दूसरा काम ये होता है कि वो एक्सपेंसिव केमिकल को सारे का सारा यूज करे, उसको प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट करे। अब जो हम देखेंगे कि जो किसी भी प्रॉब्लम में अगर हम में से पूछा है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट्स फाइंड आउट करें, इसमें एक्सेस रिएजेंट्स फाइंड आउट करें, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने ये 3 स्टेप याद रखने हैं। इन 3 स्टेप के जरिए आप इजिली उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट्स और एक्सेस रिएजेंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। पहला तो ये है कि अगर आपको रिएक्टेंट्स मोल्स में दिए हैं तो फिर ये वाला स्टेप, पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर रिएक्टेंट्स आपको मैस में दिए हैं तो आपको सबसे पहले वो मैस ऑफ रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा उनके मोल्स में। मैस ऑफ रिएक्टेंट्स को उनके मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे, ये पहला स्टेप है। और जब मोल्स में कन्वर्ट किया फिर आप इन्हीं मोल्स को डिवाइड दीज मोल्स बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो स्टिशियोमेट्रिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इनके जो मोल्स होंगे, इन्हीं मोल्स को जाके वो स्टिशियोमेट्रिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मोल्स होंगे उस पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड दीज मोल्स बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे जो स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उस पर जाके आप डिवाइड कर देंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे कि जिसका आंसर मिनिमम आएगा, जिसका रिजल्ट कम आएगा, छोटी वैल्यू आएगी, जिसका आंसर कम आएगा, तो मिनिमम वैल्यू वाला जो रिएजेंट होगा उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट्स कहेंगे, और जो ज्यादा अमाउंट वाला रिएक्टेंट होगा उसको हम एक्सेस रिएजेंट्स कहेंगे। तो जो थर्ड स्टेप हमारे पास मौजूद है उसमें बस आप लोगों ने ये देखना है कि किसका आंसर छोटा है और किसका आंसर बड़ा है। द रिएक्टेंट्स हैविंग मिनिमम वैल्यू, the reactants having minimum value is limiting reagent for you, is limiting reagent for you। वो आपके लिए क्या लिमिटिंग रिएजेंट है जिसका आंसर कम आएगा।
अब इन्हीं स्टेप्स को, जिस तरह मैंने बताया ये 3 स्टेप्स है, अब इन्हीं स्टेप्स को मैं आपको 2 एग्जांपल से बता देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। हम जल्दी से 2 एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा ध्यान देना, बहुत आसान है। तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ, और पहला प्रॉब्लम मेरे पास ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिएक्ट करवाते हैं पानी के साथ। Carbonic acids can be formed according to the following reaction. Carbon dioxide react with water and we get carbonic acid. जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड्स बनता है। ये एक हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। अगर आप इसके स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को देखें, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है 1 मोल पानी के साथ और 1 मोल कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब प्रॉब्लम में वो पूछते हैं कि इफ अगर 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड dissolved in 80 gram of water, then identify the limiting reagent। तो फिर वो क्या पूछ रहे हैं कि आप इसमें आइडेंटिफाई करें कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। देन आइडेंटिफाई दी लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में भला वो क्या कह रहे हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करा है 1 मोल पानी के साथ और 1 मोल कार्बोनिक एसिड बन जाता है। ये तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है स्टिशियोमेट्रिकली। अब वो पूछते हैं कि अगर हम 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाएं, अगर हम 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करवाएं 80 ग्राम पानी में, तो फिर पता लगाएं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट अब फाइंड आउट करना है। अब इसी रिएक्शंस को मैं दोबारा फिर नीचे लिख देता हूं। मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड और इसका रिएक्शन इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया और ये मुझे दे देता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब जरा प्रॉब्लम में आ जाए। प्रॉब्लम में मुझे ये दिया है 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और ये मुझे दिया है 80 ग्राम पानी, और वो पूछ रहे हैं कि आप इसमें से फाइंड आउट करें कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट्स को इनके लिए फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप आपने ये करना है, क्योंकि आपको मैस दिया गया है तो आपको इनके मैस को इनके मोल्स में कन्वर्ट करना है। मैस को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इस 120 ग्राम को डिवाइड करेंगे इसके कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मैस पे, 44 ग्राम पर मोल। और इसी तरह पानी का 80 ग्राम मैस है और आप इसको डिवाइड करेंगे इसके मोलर मैस पर 18 ग्राम पर मोल पर। और जब हमने 120 ग्राम को 44 पे डिवाइड किया, 44 ग्राम पर मोल पे डिवाइड किया, तो जो आंसर मेरे पास आया वो आ गया 2.72 मोल्स इसके आगे। और 80 को जब मैंने 18 ग्राम पे डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आया वो 4.44 मोल्स। ठीक है, ये मेरे पास आ गए मोल्स किसके, पानी के, और ये मोल्स आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के। ये तो मैस को हमने मोल्स में कन्वर्ट किया। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, इन्हीं मोल्स को इनके कोएफिशिएंट्स पे डिवाइड करना है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखें, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है, पानी भी 1 मोल है। तो आप इस मोल्स को 1 मोल्स पे डिवाइड करें। अगला हमारे पास है 2.72 मोल्स को आप 1 मोल पे डिवाइड करें, और इसी तरह 4.44 को भी 1 पे डिवाइड करें। ये दूसरा स्टेप हम कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, जो स्टिशियोमेट्रिकली जो मोल्स मुझे हासिल हुए हैं अभी डिवाइड करने से मैस को, और इसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, स्टिशियोमेट्रिकली केमिकल इक्वेशन से। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें जो मोल्स होंगे, कोएफिशिएंट्स होंगे, उस पे जाके हम डिवाइड करेंगे। हमने डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास क्या है, 2.72 को 1 पे डिवाइड करोगे तो 2.72 ही आंसर आएगा। इतने मोल्स ये आ गए मेरे पास, और 4.4 मोल्स ये है मेरे पास। अब जरा ध्यान देना, मुझे बताएं कि इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये स्मॉल वैल्यू है और ये वाली वैल्यू क्या है, लार्ज है। तो हमने कहा था कि जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और ये वाला क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट।
हम इसको क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। अब ये जो हमने फाइंड आउट किया, ये हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया, पहले मैस को हमने मोल्स पे डिवाइड किया, फिर उन्हीं के मोल्स को उसके स्टिशियोमेट्रिकली बैलेंस्ड जो कोएफिशिएंट्स थे उस पे डिवाइड किया, और जो आंसर आया हमने उसको कंपेयर किया। छोटी वैल्यू वाले को हमने लिमिटिंग रिएजेंट्स का और बड़ी वैल्यू वाले को हमने एक्सेस रिएजेंट्स का। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट्स कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें एक्सेस रिएजेंट्स कौन है, वो है पानी, H2O। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। एक और प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं, एक और प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं, वो है सेकंड प्रॉब्लम की तरफ हम आते हैं ताकि हमें समझ आए। तो हम कहेंगे कि सेकंड प्रॉब्लम में हमसे पूछा फाइंड आउट दी लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएजेंट्स हमने फाइंड आउट करना है when 20 gram of aluminium react with 30 gram सल्फर। 20 ग्राम एल्यूमिनियम का रिएक्शन हम 30 ग्राम सल्फर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं टू फॉर्म, और जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, एल्यूमिनियम सल्फाइड Al2S3। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रॉब्लम में वो हमें क्या दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपने 20 ग्राम एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब 30 ग्राम सल्फर के साथ करवाया तो एल्यूमिनियम सल्फाइड बनता है। आपने सिर्फ इतना पता लगाना है कि लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएजेंट्स का पता करें कि कौन से हैं। क्या एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या सल्फर लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हम यहाँ पे मैथ से पता नहीं लगाएंगे। मैथ के लिहाज से अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम कम है और सल्फर ज्यादा है, तो मैथ से पता नहीं लगेगा। डायरेक्ट आप मैथ से पता नहीं लगा सकते कि जी जिसका मैथ कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है और जिसका मैथ ज्यादा होगा वो एक्सेस रिएजेंट है। ये गलत है। आप बाकायदा प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, उस प्रोसीजर से आपको पता चलेगा कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस में। तो पहले तो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखे। एल्यूमिनियम का रिएक्शन हमने करवाया सल्फर के साथ और प्रोडक्ट मुझे मिला एल्यूमिनियम सल्फाइड Al2S3। पहले इसको बैलेंस करेंगे, स्टिशियोमेट्रिकली हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फर है, इसके साथ हम 2 लगा देंगे और इसके साथ हम 3। 2 मोल एल्यूमिनियम का रिएक्शन हमने 3 मोल सल्फर के साथ करवाया तो हमें 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फाइड मिला। ठीक है, ये हमने स्टिशियोमेट्रिकली रिएक्शंस को बैलेंस किया। अब मैं इसी रिएक्शंस को दोबारा लिख लेता हूं प्रॉब्लम के लिए ताकि हम प्रॉब्लम को समझ लें। ये एल्यूमिनियम है, ये सल्फर है और इसका रिएक्शन हमने करवाया एल्यूमिनियम सल्फाइड। अब उन्होंने हमें 20 ग्राम एल्यूमिनियम दिया है, तो एल्यूमिनियम मुझे कितना दिया, 20 ग्राम है, और सल्फर कितना दिया है, वो 30 ग्राम दिया हुआ है, ये 30 ग्राम है। तो हमें मैस दिया है। अब हमें इस मैस को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो पहला स्टेप है, हम इन्हीं के मैस को इन्हीं के मोल्ड में बदल देंगे, मोल्ड में बदल देंगे। तो वो कैसे बदलेंगे, हमें ये 20 ग्राम जो एल्यूमिनियम है हम इसको डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मैस 27 ग्राम पर मोल पर। इसी तरह 30 ग्राम जो सल्फर है मैं इसको डिवाइड करूंगा इसके एटॉमिक मैस 32 ग्राम पर मोल पर। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर आएगा। अब जो आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो 20 ग्राम को जब आप डिवाइड करेंगे 27 पर तो ये आ जाएगा 0.74 मोल्स आएगा। और अगर हम इसमें बात करें 30 को हमने डिवाइड किया 32 पर तो इसका आंसर आएगा 0.94 मोल्स आया। अब हमने ये जो मोल्स हमें मिले ये तो मैस को हमने मोल्स में कन्वर्ट किया। अब इसी मोल्स को अब हम इनके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स है उस पर डिवाइड करेंगे। जो मोल्स मुझे एल्यूमिनियम के मिले, जो मोल्स मुझे सल्फर के मिले, एल्यूमिनियम के मोल्स को मैं 2 पे डिवाइड करूंगा और सल्फर के मोल्स को मैं 3 पे डिवाइड करूंगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, हम इन्हीं मोल्स को, ये जो मोल्ड मुझे मिले हैं, हम इन्हीं मोल्स को इनके स्टिशियोमेट्रिकली केमिकली जो रिएक्शन है, जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है उसके कोएफिशिएंट्स पे हम डिवाइड कर देंगे।
अब 0.74 मोल्स है, इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखे एल्यूमिनियम कितना है 2 है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, और सल्फर 3 है तो हम सल्फर वाले को 3 पे, इसको मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, और 0.94 को मैं 3 पे डिवाइड कर देता हूँ। अब जरा ध्यान दे कितना आंसर आता है। 0.74 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर आया 0.37 मोल्स। ये मोल्स इसके आ गए, और 0.943 को मैंने डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया 0.31 मोल्स। अब आप अगर यहां पे ध्यान दें, इस पॉइंट को यहां पे देखें तो मैं यहां पे 0.37 ये मोल्स मेरे पास क्या ज्यादा है, ये आंसर बढ़िया, ये वैल्यू बड़ा है मेरे पास। अब ये 0.31 मोल्स मेरे पास क्या, ये वैल्यू कम है मेरे पास, तो ये स्मॉल वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। अब जरा ध्यान देना, ये जो स्मॉल वैल्यू है, हमने क्या कहा था कि स्मॉल वैल्यू को हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बड़ी वैल्यू होती है, लार्ज वैल्यू, बिग वैल्यू होती है, हम उस लार्ज वैल्यू को भला क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। तो ये किसके आ गए, सल्फर के, और ये किसका आ गया, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट में है और सल्फर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट में। अगर आप इनके मैस के साथ इनका कंपैरिजन करें तो आपको एल्यूमिनियम का मैस कितना दिया था, 20 ग्राम एल्यूमिनियम था। ठीक है, प्रॉब्लम में जरा देखें, 20 ग्राम एल्यूमिनियम दिया है और 30 ग्राम सल्फर दिया है, तो 20 ग्राम एल्यूमिनियम है, और सल्फर हमने कितना लिया है, 30 ग्राम। तो अगर आप मैस के लिहाज से देखें तो मैस किसका ज्यादा है, सल्फर का, और एल्यूमिनियम का कम है। तो मैस के लिहाज से तो लिमिटिंग रिएजेंट किसको होना चाहिए, एल्यूमिनियम को। लेकिन मैस के लिहाज से आप जब कंपेयर करेंगे तो वो गलत है, आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे, मैस के लिहाज से कंपेयर नहीं करेंगे। आप सबसे पहले इन्हीं के मैस को कन्वर्ट करेंगे इनके मोल में, और इन्हीं के मोल्स को फिर इनके रिस्पेक्टिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो इनके मोल्स होंगे उस पर डिवाइड करेंगे। फिर जो आंसर आएगा उसका कंपैरिजन करें, उसमें देखें जो छोटी वैल्यू होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो एक्सेस रिएजेंट होगा। उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।